नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहीम, आपका होस्ट, आपका दोस्त। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, कल विश्व पर्यावरण दिवस है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की वैश्विक मेज़बानी भारत कर रहा है। इस मुख्य अवसर पर आप देखेंगे कि केंद्र से लेकर राज्य में मुख्यमंत्री, अफसर, अभिनेता, नेता खुद भी और छोटे छोटे स्कूली बच्चों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित करेंगे और पौधे लगाएंगे भी। बच्चों को वृक्षारोपण करने की शपथ दिलाई जाएगी, फिर फ़ोटो खींचेंगी, अगले दिन अखबार में छपेंगी। सभी सीएम नेता इस फोटो को ट्वीट करके विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूक होने की अपील करेंगे। फिर विश्व पर्यावरण दिवस की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। कोई झांकता भी नहीं है कि जो पौधे लगाए थे वो बचे भी हैं या नहीं। तो ये वही भारत देश है जिसने दूसरे देशों को यह बताया कि पेड़ों में भी जान होती है। आज वही भारत देश इतना प्रदूषित है। अब इसी के ऊपर देखिए हमारे हट के न्यूज़ चैनल की ये रिपोर्ट। मनुष्य को जीवन देने वाली हवा को आज चारों ओर फैल रहे प्रदूषण ने इतना प्रदूषित कर दिया है कि सांस लेने के लिए साफ हवा भी मयस्सर नहीं है। बढ़ते हुए कल कारखाने, सड़कों पर बेतहाशा दौड़ती गाड़ियों का धुआं, संयंत्रों में कोयले की बढ़ती खपत, ये सभी मिलकर हवा में प्रदूषण को बढ़ाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत में ही हैं। प्रदूषण के महीन कण PM 2.5 की मात्रा भारतीय शहरों में चीन के मुकाबले ज्यादा है। प्रदूषण के यही महीन कण सांस की बीमारियों को जन्म देते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं। एक अन्य अध्ययन बताता है कि भारत में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग आज ऐसे स्थानों पर रह रहे हैं जहां हवा की गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकों से कहीं कम है। हवा में बढ़ते प्रदूषण के बारे में अगर लोगों को पहले से जानकारी दी जाए तो प्रदूषण से कुछ हद तक बचा जा सकता है। हवा की गुणवत्ता के इंडेक्स के माध्यम से हवा की गुणवत्ता को विभिन्न स्तरों पर दिखलाया जाता है। दुनिया के विभिन्न शहरों में वायु गुणवत्ता के इंडेक्स के माध्यम से लोगों को इस बारे में पहले से सूचित किया जाता है कि इस दिन हवा में प्रदूषण की मात्रा कितनी होगी, जिसमें स्वच्छ हवा से लेकर संतोषप्रद और बेहद खराब प्रदूषित हवा को दिखलाया जाता है। इसी के आधार पर ये तय किया जा सकता है कि कौन सा समय बाहर निकलने के लिए उपयुक्त है। देखिए, नए साल की शुरुआत हो गई है। नए साल पर लोग तरह तरह के प्रण लेते हैं, लेकिन भुवनेश्वर में नगर निगम ने लोगों से पर्यावरण बचाने के लिए एक प्रण लेने की अपील की है। हाथों में पौधे, कपड़े के बैग और चेहरे पर मुस्कान। उड़ीसा के भुवनेश्वर में नए साल पर लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करने की एक पहल की। इस पहल में BMC ने लोगों को पौधों के साथ किताबें, कॉटन बैग्स बांटे। BMC ने लोगों से प्लास्टिक बैग के बजाय कॉटन का बैग उपयोग करने की अपील भी की। जैसे कि आपने अभी देखा कि एक तरफ कुछ लोग हैं जो पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिन्हें पर्यावरण की अब भी परवाह है। तो उन्हीं में से एक है हमारे पर्यावरण मंत्री साई हासिनी, जिनसे आज हम संपर्क करने वाले हैं। चलिए जुड़ते हैं हमारे मित्र सोहन मिश्रा से। हेलो सोहन मिश्रा, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी ठीक है, फिर आप अपनी बातचीत जारी करिए। मंत्री जी, हमें बताइए पर्यावरण का सही अर्थ क्या है? पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। पर्यावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। पर्या जो हमारे चारों ओर है और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। मतलब हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें सुरक्षित घेरे में रखता है। ठीक है, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि पर्यावरण का महत्व क्या है? पर्यावरण हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अनमोल रत्न है। इस पर्यावरण के लिए हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। पर्यावरण का सौंदर्य बढ़ाने के लिए हमें साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो हवा हम हर पल सांस लेते हैं, पानी जिसके सिवा हम जी नहीं सकते, और जो हम अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पौधा, उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह सभी प्राकृतिक चीज़ें जो पृथ्वी पर जीवन संभव बनाती है, वे पर्यावरण के ही अंतर्गत आती हैं।
मैं आपसे यह सवाल करना चाहती हूँ कि आप इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करेंगे? हम भारतवासी की बात कर रहे हैं खास करके, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ जो हैं हमारे इंडिया में काफ़ी है, जैसे कानपुर है, वाराणसी है, फरीदाबाद है, दिल्ली है, पटना है, लखनऊ है। हमारे हिंदुस्तान में बॉम्बे भी काफ़ी पोल्यूटेड है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो हमें मैं शुरुआत करती हूँ। पहला है पानी। आप शावर लेने के बजाय बाल्टी में पानी लेकर नहाइए। ऐसे करके हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। वाहनों का इस्तेमाल कम करें, पैदल और साइकिल से चलें। पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। अभी आपने हमारे मित्र और पर्यावरण मंत्री की बातचीत सुनी और पर्यावरण मंत्री के विचार जाने। मैं अपनी बात यह शेर से ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने यह सोच कर बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, मैंने यह सोच कर बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन सहरा में लगे पेड़ को पानी देगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहें हटके न्यूज़ चैनल। जय हिंद।